जय हिंद दोस्तों। मैं श्रेष्ठ खरे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं सत्यनाथ टैगोर ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पूर्व से ही विदित है कि आज से हम जो हमारा सारथी प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था उसको पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसके तहत ये हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें हम मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका को समझेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। चलिए, तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की। तो 1732 में पेशवा बाजीराव के समय उन्होंने मालवा का जो सूबा था वो होलकर, सिंधिया और पवारों में विभक्त कर दिया था। ठीक है, होलकरों ने इंदौर में शासन किया। ठीक है, और होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने की। सिंधियाओं ने ग्वालियर में राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में शासन किया, और पवारों ने धार एवं देवास में शासन किया। धार में आनंदराव पवार एवं देवास में जो थे, देवास की जो बड़ी पांति थी वहाँ पे तुकोजी राव पवार ने शासन किया, और देवास की जो छोटी पांति थी, ठीक है, वहाँ पे जीवाजी राव वंश ने शासन किया। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में होलकर वंश को। तो होलकर वंश का जो संस्थापक था वो मल्हार राव होलकर था। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर को बनाया। 1731 से 1766 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने राजवाड़ा का निर्माण करवाया। 1761 में पानीपत के तटीय युद्ध में भाग लिया, और 1766 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु के पश्चात मालेराव होलकर शासक बना। ठीक है, जिसने 1766 से 1767 तक शासन किया। ठीक है, और इनने मात्र 1 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, मतलब सबसे कम शासन कहा जाए तो इन्हीं ने किया है। इस वंश में 1 वर्ष तक शासन किया है। फिर इसके बाद देवी अहल्याबाई होलकर, ठीक है, इन्होंने 1766 से 1795 तक शासन किया। 1766 में इन्होंने राज्य की बागडोर को संभाला। ठीक है, अपनी राजधानी महेश्वर स्थानांतरित की, जो कि होलकर वंश की द्वितीय राजधानी थी। ठीक है, अपनी 30 वर्षीय टोटल इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया? 30 वर्ष तक शासन किया, जिसमें इन्होंने राज्य में कई सारे कुएं, प्याऊ, धर्मशालाएं आदि का निर्माण करवाया। ठीक है, इन्हें लोक माता के नाम से ये प्रसिद्ध भी हुई, लोक माता अहल्याबाई के नाम से। ठीक है, इनकी मृत्यु महेश्वर में हुई। इसके बाद इनकी मृत्यु के पश्चात इनका जो सेनापति था तुकोजी राव होलकर, उसने 1795 से 1797 तक शासन किया। ठीक है, और कुछ समय पश्चात 1797 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यशवंत राव होलकर 1797 से 1811 तक शासन करते हैं। ठीक है, इनके समय क्या हुआ था कि अंग्रेजों से राजपुर घाट की संधि हुई थी। ठीक है, इसके बाद तुलसाबाई होलकर ने शासन किया, जो 1811 से 1817 तक, ठीक है, गद्दी पर आसीन रही। 1818 में राजधानी को महेश्वर से पुनः इंदौर लाया गया। ठीक है, मतलब जो होलकर वंश की राजधानी अहल्याबाई होलकर के समय महेश्वर में स्थानांतरित हुई थी, उसको पुनः इंदौर कब लाया गया? 1818 में लाया गया। इसके बाद हरिहर राव होलकर 1834 से 1844 तक शासन किया। ठीक है, 6 जनवरी 1818 को हुई संधि के द्वारा होलकर रियासत को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर लिया गया। ठीक है, होलकर रियासत को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कब किया गया? तो 6 जनवरी 1818 को कर लिया गया था। ठीक है, अब ब्रिटिश सत्ता के अधीन होलकर राज्य के प्रथम दीवान तात्या जोग थे। यहाँ पे होलकर है। होलकर राज्य के जो प्रथम दीवान थे वो कौन थे? तात्या जोग थे।
ठीक है। इसके बाद तुकोजी राव द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है। इनके शासनकाल में इंदौर में रेजिडेंसी एरिया का विकास हुआ। ठीक है। इन्होंने 1844 से 1886 तक शासन किया। ठीक है। प्रथम औद्योगिक विकास का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है। ठीक है। प्रथम इंदौर में जो औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ उसका श्रेय किनको जाता है? महाराज तुकोजी राव को जाता है। ठीक है। यहाँ पे श्रेय लिखा हुआ है। ठीक है। इन्हीं को जाता है। इसके बाद इनके समय इंदौर में 1875 में रेलवे का परिचालन शुरू हुआ और इन्होंने 1857 की जो गदर थी, क्रांति कहा जाता है जिसे, उसका समर्थन भी किया। ठीक है। इसके बाद शिवाजीराव होलकर, शिवाजीराव के बाद तुकोजीराव होलकर द्वितीय, इनके समय इस मतलब जो होलकर रियासत थी उसका विलय मध्य भारत प्रांत में हुआ और इनके बाद अंतिम शासक यशवंतराव होलकर ने शासन किया 1947 तक। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्वालियर का सिंधिया वंश। ठीक है। तो ग्वालियर की सिंधिया वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उज्जैन थी। वास्तविक राजधानी ग्वालियर बनी और इसके जो संस्थापक थे वो राणोजी सिंधिया थे। ठीक है। राणोजी सिंधिया ने 1732 से 1743 तक शासन किया। इन्होंने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की। ठीक है। 1729 में अमझेरा का युद्ध इन्होंने लड़ा। ठीक है। फिर इसके बाद इनके पुत्र महादजी सिंधिया 1794 से 1727 तक इन्होंने शासन किया। 1761 में पानीपत के युद्ध में भाग लिया। ठीक है। लोकेंद्र सिंह जाट से इन्होंने ग्वालियर को छीना। दिल्ली में मुगल सम्राट शाह आलम को गद्दी पर बैठाला व उस पर अपना नियंत्रण रखा। इसके बाद दौलत राव सिंधिया गद्दी पर बैठे जिन्होंने 1794 से 1827 तक शासन किया। ठीक है। यह महादजी सिंधिया के पुत्र थे। ठीक। इन्होंने उज्जैन के स्थान पर लश्कर एक क्षेत्र है ग्वालियर में, को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। इनके बाद जाकोजी राव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया, माधवराव सिंधिया प्रथम आदि शासक हुए। फिर उसके बाद जीवाजी राव सिंधिया 1925 से 1948 तक गद्दी पर आसीन रहे। ठीक है। यह इसके अंतिम शासक थे। इन्होंने मध्य भारत के पहले राज्य प्रमुख के रूप में 18 मई 1948 को शपथ ली। ठीक है। इनके समय महारानी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ एजेंसी का गठन किया गया। ठीक है। इनका विवाह राजमाता विजया राजे से हुआ। ठीक है। जिनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। ठीक है। मृदुला सिन्हा ने एक रानी ऐसी भी करके विजय राजे सिंधिया की जीवनी लिखी। ठीक है। और 1857 की क्रांति भी इन्हीं के समय हुई थी और इन्होंने ग्वालियर रियासत का विलय 1948 में भारतीय संघ में किया हुआ था। ठीक है। तो ये थे सिंधिया और होलकर रियासत। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था। ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा मराठाओं और अंग्रेजों के बीच जो संधियां हुई थी आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान उनको देख लेते हैं। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1775 से 1882 तक चला। ठीक है। इसकी जो प्रमुख संधियां थी वो सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़ा गांव की संधि और सालभाई की संधि थी। ठीक है। इस समय लॉर्ड को वो जो वायरस राय था वो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। फिर इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1805 तक चला। ठीक है। और यह किसके समय में हुआ? ये लॉर्ड वेनेजली के समय में हुआ। इसमें संधियां देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। सूरज अर्जुन गांव की संधि यह सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी 1803 में। राजपुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। फिर इसके बाद आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। तो यह 1817 से 1818 तक चला। ठीक है।
इन ये जो मराठा युद्ध हैं इनको हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे अभी इसके बाद जो अगली यूनिट है उसमें हम डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी केवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सी संधि के समय, मतलब कौन सी संधि थी किसके साथ हुई है, ठीक है, और वायरस राय कौन था, ठीक है। तो इसमें लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है। ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी, और मंदसौर की जो संधि हुई थी वो होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसमें मध्य प्रदेश का योगदान क्या था। तो 1857 की क्रांति को समझने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके कारण क्या थे, आखिर इस क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो प्रमुख कारणों में हम जब बात करते हैं तो अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि, मुगल बादशाह के साथ अनुचित व्यवहार, ब्रिटिश नौकरशाही ने भारतीयों के साथ शोषण पूर्ण व्यवहार किया, भारत की धार्मिक परंपरा जैसे नरवंती दास प्रथा, ठीक है, सती प्रथा आदि को समाप्त करना, ठीक है, और तात्कालिक कारणों में गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग, ठीक है। अब हुआ क्या कि दिसंबर 1956 में एनफील्ड राइफल को अंग्रेजी सेना में भर्ती किया गया, ठीक है, जिसका कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से निर्मित होता था। इसके विरोध में 34वीं बटालियन के सैनिक थे एक मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग एवं सर्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दी गई, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक है। इसके बाद 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों द्वारा यूपी की मेरठ छावनी में स्थित शस्त्रागार को लूटा गया, ठीक है, तथा दिल्ली पहुंचकर भारतीय सैनिकों ने अपना शासक बहादुर शाह द्वितीय को घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो उसका एक पूरा मतलब पृष्ठभूमि थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में, ठीक है, इस विद्रोह को सर्वप्रथम 3 जून 1857 को नीरमच छावनी में देखा गया, यानी कि 1857 का जो विद्रोह था सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में नीमच छावनी में हुआ था 3 जून 1857 को, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत नीमच छावनी से की गई, ठीक है। इस क्रांति को कर्नल सीवी रॉबर्ट्स द्वारा सफलतापूर्वक दबा दिया गया, ठीक है। राज्य में तात्या टोपे, नाना साहेब के प्रयत्नों से सैनिक, किसान, ग्रामीणों के मध्य क्रांति का संदेश कमल और रोटी के माध्यम से पहुंचाया गया। इसके बाद 14 जून 1857 को ग्वालियर की जो मुरार छावनी है, ठीक है, में सैनिकों ने विद्रोह कर वहाँ की जो संचार व्यवस्था थी वो भंग कर दी, ठीक है। इसके बाद शेख रमजान के नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह हुआ। गढ़मंडला में शंकर साय जो कि गौड़ वंश से थे, ठीक है, ने विद्रोह किया। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़, श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला तथा जमींदार वीर नारायण सिंह ने रायपुर में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। अब 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह के पश्चात बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह किया और 1857 को बुंदेलखंड के राजा बख्तावब वली ने विद्रोह किया। उन्होंने 1857 में गिरफ्तार, मतलब कि जो बख्तवली थे, इन्हें 1858 में गिरफ्तार कर लाहौर में कैद रखा गया, ठीक है। उनके सेनापति बौधन धौवा ने सागर इलाके में तात्या टोपे जैसी भूमिका निभाई और अंत तक पकड़े नहीं गए, ठीक है। इसी समय महू छावनी में शहादत खान के नेतृत्व में जबरदस्त विद्रोह हुआ और अंग्रेजी सेना परास्त हुई। कैप्टन स्टुअर्ट, ठीक है, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे,
ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, परास्त कर दिया गया। और महाराजा होलकर विद्रोहियों को सहायता दे रहे थे। ठीक है, तो विद्रोहियों का जो समर्थन था वो कौन कर रहे थे, महाराजा होलकर कर रहे थे। ठीक है, इस समय हुआ क्या कि अंग्रेज के जो जितने भी सभी जितने अधिकारी थे, जैसे कर्नल स्टा कटो ट्रेवंस है ना, कैप्टन लुडुओ, कैप्टन कीथ, कर्नल ड्यूरेंट, ठीक है, आदि सभी कहाँ, इंदौर में मौजूद थे। ठीक है, लेकिन इन्हें जैसे ही आभास हुआ कि विद्रोहियों के आक्रमण का, तो ये सब अपने मित्रों व परिजनों के साथ सीहोर चले गए। ठीक है, यहाँ पर उनकी सहायता किसने की थी, भोपाल की जो बेगम थी सिकंदरा, सॉरी बेगम सिकंदर जो थी, उन्होंने क्या की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, कर्नल ड्यूरेंट होशंगाबाद के रास्ते पुनः मऊ छावनी आ गए थे। ठीक है, सन 1857 की क्रांति में भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, अमजेरा सरदारपुर के विद्रोह का लाभ उठाकर शहजादा हुमायूं ने मंदसौर के कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अपने को शासक घोषित कर लिया। मतलब कि जब जो विद्रोह चल रहा था तो इस समय हुमायूं ने क्या किया कि भैया जो शहजादा हुमायूं था, ठीक है, उसने क्या किया कि मंदसौर के कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, बानपुर साहेगढ़ के राजाओं ने भी विद्रोह कर दिया। ठीक है, इसके बाद मंडलेश्वर धार में घुड़सवार व पैदल सेना की टुकड़ी ने यहाँ के सेंट्रल जेल पर हमला बोल दिया। ठीक है, इस प्रकार विद्रोहियों द्वारा जेल पर 2 वर्ष तक कब्जा कर अपने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, इस घटना में बंगाल रेजिमेंट के जो कैप्टन बेंजामिन हेफ्स थे वो मारे गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह हुआ धार में। ठीक है, और इस क्षेत्र की मुख्य पात्र थी रानी, ठीक है, मतलब कि जो इस क्रांति की जो मुख्य पात्र थी वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने टाटा टोपे के साथ ग्वालियर का घेरा डाला। इसी समय जनरल ह्यूरोज आ गया और रानी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, अब 17 जून 1858 में रॉयल आयरिश के विरुद्ध युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंगरक्षिका झलकारी बाई के साथ ग्वालियर के समीप वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, 1857 के विद्रोह के महान योद्धा टाटा टोपे, ठीक है, जिनका जो मूल नाम था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, ने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई और तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाग भी कहा जाता है। तात्या टोपे 2 वर्षों तक गौरल्ला युद्ध छिड़े रहे, लेकिन नरवर के गद्दार राजा मानसिंह ने उन्हें अंग्रेजों को के सुपुर्द कर दिया। मतलब कि इनको पकड़वाने में सहायता किसने की, राजा मानसिंह ने की थी। शिवपुरी में 1859 में इनको क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, एक और वीरांगना अवंतीबाई ने रामगढ़ रियासत मंडला में झांसी की रानी जैसी भूमिका निभाई। ठीक है, अंग्रेजी सेनापति वार्डन को भगा दिया। अंततः वार्डन ने रीवा रियासत की सहायता से रानी को परास्त किया और रानी ने दुर्गावती के अनुरूप अपनी शहादत दी। ठीक है, और उनकी सहायिका जो गिरधारी बाई थी उन्होंने भी ऐसा ही किया। ठीक है, मतलब कि जब सेना ने इन पर क्या किया, हमला किया, तो इनने स्वयं ही अपने आप को आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो 1857 की क्रांति के जो प्रमुख क्षेत्र हैं और उनके नेतृत्वकर्ता। ठीक है, ये तो एक भूमिका थी कि कहाँ पे क्या हुआ। अब जो क्वेश्चन बनेगा कि जैसे कि क्वेश्चन बन जाएगा भीमा नायक ने कहाँ से 1857 की या फिर किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी, ये झांसी से थी और ग्वालियर।
ठीक है। झलकारी बाई झांसी से थी, ठीक है, जिनकी संरक्षिका थी। भीमा नायक हो गए, ये मंडलेश्वर नारायण सिंह, ये उस समय रायपुर से थे, ठीक है, जो अभी वर्तमान में कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। राजा बख्शवली बुंदेलखंड, ठीक है, गुलाब सिंह पटेल महाकौशल प्रांत। इसके बाद ये एक मैप के माध्यम से मैंने आपको सभी क्षेत्र और वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका बताने का कोशिश किया है। तो आप देखिएगा कि जैसे ग्वालियर से तात्या टोपे ने, गुना से राजा ठाकुर प्रसाद ने, है ना, भोपाल से फजील मोहम्मद खान ने, सागर से शेख रमजान ने, है ना, इस प्रकार से मैंने इस पर सभी को बताया है, आप देखिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में मध्य प्रदेश में राजनीतिक जो गतिविधियां थी उनकी शुरुआत 1906 में हो रही थी, ठीक है। अब जबलपुर अधिवेशन जब हुआ तभी से यहाँ पे क्या हुआ कि गतिविधियां शुरुआत हो गई थी, ठीक है। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र तथा हरि सिंह और आदि सक्रिय कांग्रेसी सम्मिलित थे, ठीक है। इसके पूर्व कांग्रेस के अधिवेशन में मध्य प्रांत से बाबूराव, किनखेड़े, चिटनीस, अब्दुल अजीज आदि भाग लेते रहे, ठीक है। खंडवा, इस समय खंडवा से सुबोध सिंधु व जबलपुर टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। पत्रिका या फिर अखबार था, ठीक है, जिसका क्या हुआ, प्रकाशन प्रारंभ किया गया। 1899 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, अब जो डॉक्टर हरि सिंह गौर थे, ठीक है, ने न्याय विभाग तथा प्रशासन विभाग जो था उनको अलग अलग करने की क्या की मांग उठाई। इन्होंने ही 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कड़े शब्दों में विरोध किया और 1907 में जबलपुर में एक क्रांतिकारी दल का गठन किया। लगभग इसी समय देखो, ये जो खंडवा से जो पत्रिका थी सुबोध सिंधु और जबलपुर से जो था जबलपुर टाइम्स, इनका प्रकाशन हो ही रहा था। साथ ही पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो थे उन्होंने अपने समाचार पत्र कर्मवीर के माध्यम से भी राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, ठीक है। 1916 में सिवनी सत्याग्रह 1916 में शिवनी सत्याग्रह से मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ और जबलपुर में होम रूल लीग की एक इकाई की क्या की गई, स्थापना की गई है, एक इकाई का गठन किया गया, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो प्रमुख आंदोलन थे उनके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इनको, क्योंकि जब हम मेंस के लिए स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे तब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। केवल यहाँ हमें जानना इतना जरूरी है कि ये कब हुआ, ठीक है, प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे और क्षेत्र क्या था, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, तो ये 1919 से 20 में हुआ। शुरुआत कहाँ से हुई, सिवनी से हुई। प्रदेश में इन आंदोलनों के नेतृत्व करता प्रभाकर डुंडीराज जाटव एवं अब्दुल गफ्फर खां थे, ठीक है। इस आंदोलन को चोरा चोरी कांड के बाद क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अब झंडा सत्याग्रह, तो यह मार्च 1923 में जबलपुर में हुआ, है ना। अब इसका जो कारण था वो क्या था, तो इसका कारण क्या था कि जबलपुर का जो नगर पालिका भवन था वहाँ पे कुछ कांग्रेसियों द्वारा झंडा फहराने की रणनीति बनाई गई, ठीक है। और वहाँ का जो पुलिस कमिश्नर था उसने गुस्सा कर क्या किया कि उस झंडे को उतारकर पैरों तले कुचलवा दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, आक्रोश भड़क उठा और परिणाम स्वरूप आक्रोश ने सत्याग्रह का रूप लिया, ठीक है। अब इस सत्याग्रह में यदि हम बात करें तो जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, नाथूराम मोदी हो गए, ठीक है, और लक्ष्मण सिंह चौहान, है ना, नर हरि अग्रवाल आदियों ने क्या किया,
आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नमक सत्याग्रह। तो 7 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश में जबलपुर के बरेला नामक स्थान से शेठ गोविंददास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र तथा सिवनी से नेतृत्व दुर्गादास मेहता ने किया। ठीक है, मतलब कि जो नमक सत्याग्रह था ये कब शुरुआत हुई इसकी, तो इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1930 को हुई थी, जिसका नेतृत्व किस किसने किया था, गोविंददास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और दुर्गादास मेहता ने किया था। ठीक है, इसके बाद घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। ठीक है, इस सत्याग्रह का जो शुरुआत हुई थी, इस सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था, गजेंद्र सिंह कोड़कू ने किया था। इसका क्षेत्र क्या था कि बैतूल क्षेत्र था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि टूरिया जंगल सत्याग्रह। तो इसकी शुरुआत एमपी के इसकी शुरुआत 1930 में, ठीक है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में की गई थी, जिसका जो नेतृत्व था वो दुर्गा शंकर मेहता द्वारा किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं चरण पादुका नरसिंहगढ़। ठीक है, तो उर्मिल नदी छतरपुर के निकट, ठीक है, यह घटना हुई। ठीक है, अब यह घटना 14 जून 1931 में हुई थी। ठीक है, हुआ क्या था कि कुछ लोग मिलकर यहाँ पे एक सभा का आयोजन हुआ चरण पादुका नामक ग्राम में। ठीक है, जहाँ पर अंग्रेजी जो शासक फिशर था उसने शांतिपूर्ण जो सभा कर रहे थे उनको उन पर क्या कर दी थी, गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, जिससे भयानक नरसंहार हुआ और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई। इस आंदोलन में सतना के पास पदमधर सिंह शहीद हुए। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत प्रदेश में विदिशा से हुई थी, मतलब यह आंदोलन विदिशा में हुआ था। पदमधर शहीद इसमें शहीद हुए थे और 8 अगस्त 1942 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इस आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से हुई थी। ठीक है, 1939 में हुई, जिसके प्रथम जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो कहाँ पे, जबलपुर में 1939 में। ठीक है, किसके नेतृत्व में, विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, फिर हम देखते हैं पंजाब मेल हत्याकांड। तो 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह दमोह, देव नारायण तिवारी और दौलत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर अंग्रेज हैक्सल की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, मतलब कि वीर यशवंत सिंह थे जो कि दमोह क्षेत्र से थे, देवनारायण तिवारी थे, दलपत राव थे। इन्होंने खंडवा का जो एक रेलवे स्टेशन था वहाँ पे क्या किया, हमला किया और अंग्रेजी एक कोई अधिकारी होगा हैक्सल, जिसकी इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। कब, 24 जुलाई 1931 को। इसके आरोप में इन्हें क्या किया गया, 11 दिसंबर 1931 को यशवंत राव सिंह, देवनारायण तिवारी को फांसी दे दी गई व दलपत राव को काले पानी की सजा सुनाई गई। ठीक है, इसके बाद सोहावल का नरसंहार या माजन गोलीकांड, जो कि 19 जुलाई 1938 को हुआ। स्थान क्या था, हिनौता गांव, सतना। ठीक है, सोहावल रियासत में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में पगार खुद के लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन था। ठीक है, इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, ठीक है, रामसरय गौतम और मंधीर पांडे की माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मतलब कि जो माजन गोलीकांड था उसमें क्या हो रहा था कि पादर खुर्द में एक क्या हो रहा था कि एक आम सभा लग रही थी जिसमें लाल बुद्ध प्रताप सिंह है ना आदि लोग जा रहे थे। अब रास्ते में क्या हुआ कि अंग्रेजी सैनिकों द्वारा
इनकी क्या कर दी गई, महाजन गांव के निकट हत्या कर दी गई। ठीक है, इसके बाद रीवा का चावल आंदोलन जो कि 28 फरवरी 1947 को हुआ। ठीक है, जवरिया लेवी के विरुद्ध चावल आंदोलन रीवा में चला। ठीक है, रीवा रियासत के जवरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद और मलिया की रीवा रियासत के सैनिकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, मतलब कि जवरिया लेवी के विरुद्ध में ठीक है क्या हुआ था कि 28 फरवरी 1947 को रीवा जिले में क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व किसने किया था, त्रिभुवन तिवारी में किया था। देखिए, हमें केवल प्री के हिसाब से क्या पढ़ना है, केवल उसका सन भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, केवल उस आंदोलन का क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको एक मैप के माध्यम से, जैसे कि मैंने अभी आपको क्षेत्र एवं नेतृत्वकर्ता बताया 1857 क्रांति के, ऐसे ही इनका एक मैप आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो आगे चरूर हाइवा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले में से संबंधित है। मतलब कि यदि क्वेश्चन आ जाए कि चरूर हाइवा चावल वसूली प्रकरण, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो वो सीधी जिले से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद इंदौर सराफा कांड। ठीक है, इंदौर सराफा कांड कब हुआ, 6 सितंबर 1942 को हुआ। मदन लाल ओसवाल को गोली लग गई थी इसमें, है ना। और चिचली घटना यह नरसिंहपुर में हुई थी 23 अगस्त 1942 में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये आंदोलन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। इसके बाद आपको एक त्रिपुरी अधिवेशन जो है वो भी थोड़ा सा याद रखना है, मैं इसमें लिखना भूल गया। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट। तो जो त्रिपुरी अधिवेशन है, ठीक है, तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1939 को। ठीक है, इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि यह एकमात्र कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था जो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, और यह अधिवेशन अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतामढ़ रमैया को 203 मतों से हरा दिया था। ठीक है, तो हमें मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का जो योगदान था उसके बारे में केवल इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम आगे का जो हमारा कल लेक्चर होगा